हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। वैसे तो आप खुश होंगे कि आपका जेआईबी का पेपर होने वाला हो नवंबर दिसंबर के आसपास डेट पड़ सकती है। तो आपका ये पेपर निकलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रमोशन में भी काम आता है और इंक्रीमेंट भी लगता है बैंकों में। तो देखिए, आपके लिए हम 20 क्वेश्चन पर डे सॉल्व कराएंगे। जेआईबी आपका निकलना 100% गारंटी है। आप कुछ मत करिएगा, केवल ये 20 क्वेश्चन पर डे देखिएगा। आपके पास टाइम नहीं है, आप ये 20 क्वेश्चन टाइम निकाल के आप देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन इसमें थोड़ा सा उल्टा हो गया। 20 क्वेश्चन तो है, 20, 19 ऐसे करके है। तो चलिए 20 क्वेश्चन जो पहले नंबर पे है उसको हम सॉल्व करते हैं। ए लोन अकाउंट इज रिक्वायर्ड टू क्लासिफाइड स्पेशल मेंशन अकाउंट to SMA2 where the principal or interest is overdue for a period. As per RBI guidelines on a framework for revitalizing distress assets. देखिए, सबसे पहले चीज़ तो क्या है, SMA1 SMA2 के बारे में जान लीजिए। SMA NF मतलब होता है जीरो, जो होता है 0 से 30 के बीच में। SMA1 होता है 31 से 60 के बीच में, और 61 से लेकर 90 के बीच में ये होता है आपका SMA अकाउंट। तो दोस्तों, इसका क्वेश्चन क्या है, SMA2 के लिए पूछा है, तो SMA2 का आंसर है 61 से लेकर 90 डे के बीच में। SMA का मतलब होता है स्पेशल मेंशन अकाउंट, क्वेश्चन में भी दिया हुआ है और आपका आंसर में भी वही हो जाएगा। SMA2 61 से 90 डे के बीच में। आप टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। आपका मैं समय को देखते हो सकता है मैं 10 क्वेश्चन ही कर। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कैश विड्रॉल की जो लिमिट है पॉइंट ऑफ स्केल पे, वो कितनी है। ये नया अभी अपडेट हुआ है क्वेश्चन कि विड्रॉल लिमिट क्या है पॉइंट ऑफ स्केल पे, POS डिवाइस पे। तो देखिए, कैश विड्रॉल की क्या है कि पहले थी 500 से 1000। प्रेजेंट टाइम में क्या है कि 1000 रुपया पर डे टायर 1 में है, और सेकेंड सेंटर, और 2000 पर डे ही टायर 3 से 4th सेंटर तक। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन, इसको याद कर लीजिए, कोई टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, थर्ड क्वेश्चन बहुत आसान है। इसमें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट RBI निकालती है, सीधा सीधा RBI निकालती है और इसके अलावा कोई नहीं निकालता है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट ये हमेशा दिमाग में आप बैठा लीजिए। इससे बढ़िया क्वेश्चन 1 नंबर का या आधे नंबर में JIB में आता है। ये क्वेश्चन आप रट लीजिए, इसमें ज़्यादा दिमाग लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट कौन निकालता है, RBI। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट BSBDA। आप लोग जानते होंगे BSBDA में क्या होता है कि पहला चीज़ क्या है कि कैश डिपॉजिट कर सकते हैं बैंक, ब्रांच, ATM, CDM कहीं से भी। और दूसरी चीज़ क्या होता है, इसमें करेक्ट पूछा हुआ कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। अमाउंट शुड नॉट बी रिक्वायरमेंट एनी मिनिमम बैलेंस के लिए इसमें कोई ज़रूरत पड़ती नहीं, जीरो बैलेंस पे आपको कोई दिक्कत नहीं है, और कोई चार्ज नहीं कटता है डिपॉजिट करने पर या विड्रॉल करने पर। तो इसका आंसर D है। इसके सारे आंसर से टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है कि मेन थीम ऑफ एक्सपेंडेड कवरेज ऑफ PMJDY 2.0। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर का आया था JIIB के प्रिंसिपल वाले पेपर में। PP कोई टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, 2 नंबर का क्वेश्चन है ये। तो चलिए इसका आंसर देख लीजिए, एवरी हाउस होल्ड टू एवरी अनबैंक्ड अडल्ट। इसका सीधा सीधा यही थीम था, इसको आप याद कर लीजिए, इसके लिए परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वैसे तो दोस्तों ये नया क्वेश्चन है, और दूसरी चीज़ ये है कि ये क्वेश्चन 1 नंबर का आता है। 2 नंबर का अगर आ जाए तो अच्छी बात है। वैसे इसका नंबर भी फिक्स है, आपको 1 नंबर या आधे नंबर, 2 नंबर भी मिल सकते हैं। ये आपकी किस्मत के ऊपर डिपेंड है कितने नंबर का क्वेश्चन आता है। प्रधानमंत्री जनधन योजना PMJDY रिवाइज्ड एज लिमिट क्या है OD फैसिलिटी की। पहले था 18 से 60 साल के लिए, अब हो गया है 18 से 65 साल के लिए। ये आप याद कर लीजिए और दिमाग में बैठा लीजिए। 18 से 65 साल तक जनधन योजना का जो रिवाइज्ड एज लिमिट है OD फैसिलिटी की वो। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है कि PM किसान स्कीम, इसमें से कौन सा करेक्ट है। देखिए, पहली चीज़ तो ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, और दूसरा 100% फंडिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती। सेकंड क्या है ऑप्शन, इनकम सपोर्ट जो स्कीम है 6000 रुपया पर ईयर मिलता है 3
इक्वल इंस्टॉलमेंट में। और सी ऑप्शन क्या है, स्कीम कम अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। तो इसके सारे आंसर सही हैं। इसमें भी बिल्कुल आप लोग जानते होंगे 100% आंसर, सभी ने आंसर सही दिया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि रिसेंटली आरबीआई अल्टर्ड द नेम IDFC बैंक लिमिटेड। IDFC बैंक लिमिटेड का जो सेकंड शेड्यूल टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 है, इसका नाम जो नया रखा हुआ है IDFC फर्स्ट बैंक रखा हुआ है। अब इसका नाम पहले क्या था, IDFC बैंक लिमिटेड था, अब उसका IDFC फर्स्ट बैंक लिमिटेड कर दिया गया है। दोस्तों ये आधे क्वेश्चन या आधे नंबर का 1 नंबर का क्वेश्चन है, इसके लिए आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें और परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। याद कर लें IDFC फर्स्ट बैंक, शायद जानते होंगे आप सभी। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ क्रेडिट एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज ऑन ए ईयरली बेसिस कार्ड। ये APR एनुअल परसेंटेज रेट के हिसाब से क्या होता है, एक्सप्रेस करता है। APR क्या है, एनुअल परसेंटेज रेट। ये एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज टू बारोअर एंड पेड टू इन्वेस्टर। APR में एक्सप्रेस किया जाता है, सीधा सीधा है, याद कर लीजिए कि व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ क्रेडिट एक्सप्रेस। कॉस्ट ऑफ क्रेडिट एक्सप्रेस किस में करते हैं, ईयरली बेसिस में। तो APR में एनुअल परसेंटेज रेट के हिसाब से इसको डिसाइड किया जाता है। आप लोग खैर इसका आंसर जानते होंगे। तो डाटा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाई क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी टू मेंबर बैंक इज कॉल्ड क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। इसको क्या होता है, रिपेमेंट परफॉर्मेंस को रिपोर्ट करता है। तो CIR ये आपका रिपोर्ट करता है। तो चलिए दोस्तों 10 क्वेश्चन हो गया है, अब अगले दिन मिलते हैं। आज का वीडियो हो चुका है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपको 10 क्वेश्चन मैं पर डे कराऊंगा। तो आपका जब तक JIB का पेपर होगा 2022 नवंबर या दिसंबर में जो भी हो, तो आपका क्लियर हो जाएगा। आपको बिल्कुल भी किताब छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। 10 क्वेश्चन आओ हमारे प्रैक्टिस को, और दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए, और फिर मैं आपको अच्छे क्वेश्चन लेके ऐसे कराता रहूँगा। आपको एक प्रैक्टिस सेट तो कम से कम 2-3 दिन में ख़त्म कर दूँगा। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।